Hello students, welcome to my YouTube channel. स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। उसमें उनका इंट्रोडक्शन और सारे की पॉइंट्स जो थे, स्कीमाज, एसिमुलेशन, रिकमेंडेशन, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और हम अब इसके बाद जो उन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में, तो वो स्टेजेस भी वहाँ पर हमने शॉर्टकट में पढ़ी थी। उसके बाद अब हम इन 4 स्टेजेस को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर कई बार जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। इनमें से कोई एक पॉइंट दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये कौन सी स्टेज का है, सेंसरी मोटर का है या प्री ऑपरेशनल स्टेज का है या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का है। तो उनमें से हमें एक पॉइंट टिक करना होता है, तो हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। तो अब हम इन स्टेजेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो हमें ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जो द सेंसरी मोटर स्टेज जो है, इसमें एज कितनी रहती है? बर्थ टू 2 ईयर्स। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलपमेंटल चेंजेस, जो इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें फर्स्ट ये है, द इन्फेंट नोज द वर्ल्ड थ्रू देयर मूवमेंट्स एंड सेंसेशंस। मतलब जो इन्फेंट्स होते हैं, यानी कि जो शिशु होते हैं, वो संसार को किन चीजों से जानते हैं? मूवमेंट से और सेंसेशन से, जो उनको सुनाई देते हैं, जो वो छूकर महसूस करते हैं जो चीजें, तो उन चीजों से ही वो संसार को समझते हैं। देखा होगा छोटे बच्चों को कि अक्सर वो क्या करते हैं कि जब उन्हें कुछ सुनाई देता है तो वो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। मतलब मूवमेंट्स को, वो सेंसेशंस को सुनते हैं। तो इसी से वो पहचानते हैं चीज़ों को। अगर उनकी मदर बोल दे, अगर वो रो रहे हों, उनकी मदर की आवाज़ आ जाए, तो वो एकदम से चुप हो जाते हैं। मदर उनको छू ले, टच कर दे, तो वो चुप हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है, जो इन्फेंट्स हैं, वो मूवमेंट्स और सेंसेशंस के थ्रू चीज़ों को समझते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, चिल्ड्रन लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू बेसिक एक्शंस सच एज सकिंग, ग्रेस्पिंग, लुकिंग एंड लिसनिंग। यहाँ पर जो चिल्ड्रंस हैं, वो चिल्ड्रन यानी कि इन्फेंट्स जो है, वो कैसे लर्न करते हैं चीज़ों को? बेसिक एक्शंस, जैसे कि चूसना, ग्रैस्प करना, देखना एंड सुनना। कोई भी चीज़, उन्हें म्यूजिक सुनने को दे दिया जाए तो वो बहुत ही एक्टिव होकर म्यूजिक को सुनना स्टार्ट कर देते हैं। किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसको लगातार देखते ही रहते हैं। कुछ उनको एकदम अलग सा, कलरफुल सा दिखाई दे जाए तो वो उसको ही देखते रह जाते हैं। तो इस तरह से अपने हाथ के अंगूठे को चूसना, ये सारी चीज़ें, इस तरह से वो बेसिक एक्शन सीखते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इन्फेंट्स लर्न दैट थिंग्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन तो दे कैन नॉट बी सीन। मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस, मतलब शिशु सीखते हैं कि चीजें मौजूद रहती हैं, भले ही उन्हें देखा नहीं जा सकता। यानी कि वो मतलब चीजों को देखे बिना ही मतलब समझते हैं कि वो हाँ मौजूद हैं, बस इतना ज्यादा कुछ, ज्यादा नहीं। एंड नेक्स्ट है, दे आर सेपरेट बीइंग्स फ्रॉम द पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स अराउंड देम। उन्हें क्या लगता है कि वो आसपास के लोगों और वस्तुओं से अलग ही प्राणी है, वो एक डिफरेंट है, इस तरह से उनको लगता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, दे रियलाइज दैट देयर एक्शंस कैन कॉज थिंग्स टू हैपन इन द वर्ल्ड अराउंड देम। उन्हें लगता है कि, उन्हें एहसास होता है कि उनके कार्यों से उनके आसपास की दुनिया में चीजें हो सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा, बहुत छोटा बच्चा, इन्फेंट्स जो होते हैं, उनके हाथ में कोई चीज पकड़ा दी जाए तो वो उसको फेंक देते हैं। हम उठा के बॉल, मतलब बॉल है, बॉल मान लो, बॉल उनको हाथ में दी तो वो उसको फेंक देते हैं, हम उठा के दे देते हैं, वो फिर से फेंक देते हैं। कई बार ये चीजें बहुत इरिटेट करती हैं, लेकिन रियलिटी में उन्हें ये लगता है कि उनके एक्शन से वो बहुत खुश होते हैं इन चीजों से। उन्हें लगता है कि उनके कार्यों से आसपास की दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रही है, उनके ऐसे करने से लोग हंस रहे हैं, मैं भी हंस रहा हूँ, वो काफी इंजॉय करते हैं इस चीज को। तो इस तरह से जो ये है हमारा सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें इस तरह से चलता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे द प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है, ये 2 ईयर से 7 ईयर्स तक चलती है, यानी कि 6 to 7 ईयर्स के बीच तक ही मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? इसमें जो चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक सिंबलिकली एंड लर्न टू यूज वर्ड्स एंड पिक्चर्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या होता है कि बच्चे ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करना सीख जाते हैं। जैसे हमने उनको हाथ में एप्पल दिया तो वो बता पाते हैं कि ये एक एप्पल है, और ये बुक है, ये टॉय है, और ये लॉइन है। बुक्स में चीजें, पिक्चर्स को दिखाते हैं तो पिक्चर्स को वो रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं, सिंबल्स को देखकर पहचानना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से उनका, ये उनकी विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है, उसमें क्या होता है, चिल्ड्रन एट दिस स्टेज टेंड टू बी ईगोसेंट्रिक एंड स्ट्रगल टू सी थिंग्स फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स। यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं कि वो बहुत ही अहंकारी हो जाते हैं, एक तरह का ईगो आ जाता है उनमें। वो जो मानते हैं जिस चीज को सही, तो उसी को सही मानेंगे, आप भले ही उनको कितना भी समझा लो, आप अपने पर्सपेक्टिव से किसी भी चीज को कितना भी समझा दो, लेकिन वो मानना नहीं चाहते हैं। अगर उन्हें उनके टीचर ने अगर कोई बात कह दी है, तो वो उसी को ही सही मानते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अगर बाई चांस टीचर से मिस्टेक हो गई हो,
अगर आप उसको क्लियर करना चाहो तो वो नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये बात हमारे टीचर ने बताई है, तो उनको अपने टीचर ही रोल मॉडल लगता है। तो कई बार वो चीज़ें टीचर की गलत चीज़ों को भी बहुत ही सीरियसली ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो सही है। तो यहाँ पर वो अहंकारी भी हो जाते हैं और चीज़ों को दूसरों के नज़रिए से देखने के लिए संघर्ष करते हैं। नेक्स्ट है, while they are getting better with language and thinking, they still tend to think about things in very concrete terms. लेकिन जब वो भाषा और सोच के साथ बेहतर हो रहे होते हैं, तो फिर भी वे चीज़ों के बारे में बहुत ही ठोस शब्दों में सोचते हैं, बहुत ही कॉन्क्रीट सोचने लगते हैं चीज़ों को। और जब उनकी लैंग्वेज और उनकी सोचने की क्षमता अलग हो जाती है, बेटर हो रही होती है, तो वो चीज़ों को और एब्स्ट्रैक्ट को और भी कॉन्क्रीट तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट है द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, इसकी एज होती है 7 टू 11 ईयर्स। 7 टू 11 ईयर्स में क्या होता है, इसकी कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर। फर्स्ट ये है, ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन बिगिन टू थिंकिंग लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट्स। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो लॉजिकली थिंकिंग करने लगते हैं, चीज़ों को लॉजिकली सोचने लगते हैं। और जो भी इवेंट्स होते हैं उनको बहुत ही अमूर्त, जो इवेंट्स हम कहेंगे कॉन्क्रीट को, तो वो यहाँ पर सोचना शुरू कर देते हैं जब 7 से 11 की एज में आते हैं। और यहाँ पर और क्या करते हैं, दे बिगिन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन दैट द अमाउंट ऑफ लिक्विड इन शॉर्ट। तो वो यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना सीख जाते हैं, कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक बच्चे को जूस दिया गया। जूस क्या था, दो तरह के ग्लासेस में था, मतलब ग्लास का वॉल्यूम सेम था, मतलब जूस उसमें उतना ही आ रहा था। लेकिन क्या था कि एक ग्लास लंबा था और एक जो था वो चौड़ा था। तो इससे पहले वाली प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता कि जो बच्चा था वो लंबे वाले ग्लास को उठा रहा था, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि लंबे वाले ग्लास में ज्यादा जूस है। लेकिन जब ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि 7 टू 11 ईयर्स वाला जो चाइल्ड था, वो क्या करता है, वो व्हाइट वाला कप उठाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि दोनों में ही सेम क्वांटिटी है जूस की। तो उसे वो दोनों चीजें इक्वल लगने लगती है। तो यानी कि यहाँ पर उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, कॉन्क्रीट इवेंट्स के बारे में वो लॉजिकली सोचने लगते हैं। तो इसकी जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है, जो स्टूडेंट्स होते हैं यानी कि जो बच्चे होते हैं, उनकी सोच अधिक तार्किक और संगठित हो जाती है, लेकिन फिर भी बहुत ठोस होती है। यानी कि इंग्लिश में देयर थिंकिंग बिकम्स मोर लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड बट स्टिल वेरी कॉन्क्रीट। जो बच्चे होते हैं उनकी जो थिंकिंग है वो एकदम से लॉजिकल हो जाती है और ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। वो चीज़ों को डिफाइन करना, समझना, अपने विचार प्रकट करना, ये सब कुछ अच्छे से सीख जाते हैं और कॉन्क्रीट तरीके से सीखना सोच जाते हैं, मतलब सीखने लगते हैं। और इसकी जो नेक्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक वो ये है, children begin using inductive logic और reasoning from specific information to a general principle। जो बच्चे होते हैं वो आगमनात्मक तर्क का उपयोग करना शुरू कर देते हैं या विशिष्ट जानकारी से लेकर सामान्य सिद्धांत तक का तर्क करते हैं। जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट का मतलब इंडक्टिव से मतलब ये है कि उनकी नेक्स्ट स्टेज देखेंगे, जो फोर्थ स्टेज है द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 12 ईयर्स के बाद ऊपर तक चलती है, मतलब 12 एंड अप तक। तो यहाँ पर इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं, तो इसमें फर्स्ट ये रहती है, at this stage, the adolescent or young adult begins to think abstractly and reason about hypothetical problems। इस स्तर पर किशोर या युवा या वयस्क अमूर्त रूप से सोचने लगते हैं और काल्पनिक समस्याओं के बारे में तर्क करते हैं। मतलब अब हमारे सामने मतलब हम जिस एज में हैं, यानी कि जो एडल्टहुड है और जो हमारी 12 के बाद जो एज होती है, एडोलेसेंस होती है, उसमें हम हाइपोथेटिकल सोचना शुरू कर देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज हम लेना शुरू कर देते हैं। कोई भी अगर इमेजिनरी चीज हमारे सामने रखी जाए तो हम उस पर तर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर सेकंड ये है एब्स्ट्रैक्ट थॉट एमर्जेस, सार विचार उभरता है। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है सिंपली, ये हम खुद भी समझ सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इस एज में होती है, हम सब जानते हैं। तो अब नेक्स्ट इसमें ये है, टीन्स begin to think more about moral, philosophical, ethical, social and political issues that require theoretical and abstract reasoning। यहाँ पर क्या होता है, जो टीन्स होते हैं वो नैतिक, दार्शनिक और सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के बारे में अधिक सोचने लगते हैं, जिनके लिए सैद्धांतिक और अमूर्त तर्क की आवश्यकता होती है। और वो मतलब पॉलिटिक्स वगैरह पे अपने विचार प्रकट करने लगते हैं और कुछ भी गलत होता है तो उस पर सवाल उठाने लगते हैं, विरोध करते हैं। एडोलसेंट में ऐसा अक्सर होता रहता है, जब हम किशोरावस्था में होते हैं तो हमें कोई भी गलत चीज़ बहुत जल्दी बुरी लगने लगती है, हम तुरंत उसका विरोध करते हैं, हम डरते नहीं हैं, हम तर्क करते हैं। तो इस तरह की हमारी हैबिट्स होती हैं। तो और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, एक तरह से हम अच्छे से जानते हैं कि कोई भी सोशल इशू हम देख लेते हैं तो हम उसके खिलाफ बिल्कुल आवाज़ उठाना पसंद करते हैं, बहस करना चाहते हैं। और वो जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं सोसाइटी के, उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाना चाहते हैं, हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो टीन्स शो करते हैं। नेक्स्ट ये है बिगिन टू यूज डिडक्टिव लॉजिक और रीजनिंग
फ्रॉम अ जनरल प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर क्या होता है कि डिडक्टिव डिडक्ट यानी कि निगमनात्मक तर्क या सामान्य सिद्धांत से विशिष्ट जानकारी तर्क का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जनरल प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक होता है, और उसमें क्या था, स्पेसिफिक टू जनरल था। ठीक है, यहाँ से हम जनरल से स्पेसिफिक पे जाते हैं, मतलब हम अपने खुद के विचारों को सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाते हैं, थिंकिंग करते जाते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ से लेकर एक एब्स्ट्रैक्ट तक हम सोचते जाते हैं। तो ये यहाँ पर डिडक्टिव लॉजिक यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, और वहाँ पे क्या था, इंडक्टिव लॉजिक यूज कर रहे थे। तो इस तरह से होता है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो का जो पार्ट फर्स्ट है वो हमने नेक्स्ट वीडियो में कवर किया है, तो जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो सबसे पहले जाके पार्ट फर्स्ट देखिए, उसके बाद पार्ट टू आपको क्लियर हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स। थैंक यू।